राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। जो मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप दूर होते हैं तथा श्री हरि की कृपा उसे प्राप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं कथा को। श्री गणेशाय नमः। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वरुथिनी एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा प्राचीन काल की है, जब नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक तपस्वी पराक्रमी राजा का राज्य था। राजा मानधाता न केवल दानशील थे बल्कि धर्म और तप में भी उनका मन अटूट रूप से जुड़ा हुआ था। एक बार राजा वन में एकांत में ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय एक जंगली भालू वहां आ पहुंचा और तप में लीन राजा का पैर चबाने लगा। आश्चर्य की बात यह है कि राजा बिना विचलित हुए अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ समय बाद भालू उन्हें घसीटते हुए घने जंगल के भीतर ले गया। राजा बहुत भयभीत हुए, परंतु अपने धर्म से विचलित नहीं हुए और ना ही उन्होंने क्रोध किया और ना ही किसी प्रकार की हिंसा की। उन्होंने मन ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान करके उन्हें पुकारने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन भालू ने राजा का एक पैर चबा लिया था, जिससे वे अत्यंत दुखी हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, बस शोक मत करो, यह पीड़ा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अब तुम मथुरा जाओ और श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो तथा मेरे वाराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे अंग पुनः पूर्ण और सुंदर हो जाएंगे। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए राजा मानधाता मथुरा पहुँचे और विधि पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से, पुण्य प्रभाव से उनका शरीर पुनः संपूर्ण और सुंदर हो गया और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है उन पे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो बोलिए श्री हरि की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।